बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे परवेज़ इलाही के मुतल्लिक़ और इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी कुछ गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सदर हैं, जिन्हें के अरेस्ट किया गया और 2 मुकदमात में उनकी बरीयत हो चुकी है। और जो 2 मुकदमात थे, वो मुकदमात थे उनके गुजरात में जो ठेके हैं उन पर किक्स बैक्स के मुतल्लिक़ थे। लेकिन उसके बाद 2 पहले एक मुकदमे में उन्हें अरेस्ट किया गया, उसमें पेश किया गया और उसकी वो बरी हुए। दूसरे मुकदमे में भी वो बरी हुए। अब जो तीसरे में उन्हें दोबारा जो है ना वो एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ़्तार किया है और उन पर जो केस है वो केस जो है वो जाली भर्तियों का केस है। यानी कि उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो पंजाब असम्बली में जो जाली जो भर्तियाँ हैं वो की गई, मेरिट के अगेंस्ट जो हैं वो भर्तियाँ की, यानी ग्रेड 17 की उन्होंने 12 जो हैं वो गैर कानूनी भर्तियाँ उन्होंने की ग्रेड 17 की, और ये पंजाब असम्बली में उस पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। और अब देखें आगे क्या मामला चलते हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि फ़ेलशुदा जो उम्मीदवार हैं उनके रिकॉर्ड में रद्दो-बदल किया गया और अब ये केस यकीनन चलेगा और इसमें जो भी मामलात होंगे वो सबके सामने आएंगे। तो लिहाजा ये है कि जब परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया गया तो परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया से उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना थाने के एक ऐसे हिस्से में रखा है जो कि सबसे गंदा है और मुझे अद्वियात भी नहीं दी गई, और इसके अलावा जो मुझे जो वॉशरूम जो है ना वो मुझे नहीं जाने दिया। ये उन्होंने मीडिया में कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मैं जो है वो पीटीआई नहीं छोड़ रहा, और क्योंकि ये इतलात थी कि अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद ये जो हल्के हैं बाज़ वो ये गुफ्तो-शनीद इस मामले पर कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पीटीआई अब छोड़ जाएंगे, क्योंकि जिसको भी अरेस्ट किया जाता है वो उसके बाद जो है वो छोड़ देता है। यही मामला कुछ ऐसा परवेज़ खटक साहब का भी देखा। उनका ये है कि वो उनके मुतल्लिक़ ये हुआ कि वो उन्हें नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। वो गए और उसके बाद कहा गया कि वो भी छोड़ देंगे और उनके साथ असद कैसर साहब हैं वो भी छोड़ देंगे। लेकिन जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने तो जो है ना वो अपने उनके जो ओहदे थे पीटीआई के उनसे वो मुस्ताफ़ी हो गए। और उसके अलावा जो असद साहब थे, असद कैसर साहब, वो पास ज़रूर बैठे रहे लेकिन उन्होंने वो नहीं छोड़ा। लेकिन ये है कि अब ये सिलसिला जारी है। पीटीआई के जो भी रहनुमा हैं, जो भी मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जो पीटीआई के जो भी वहाँ की क़यादत है वो छोड़ रही है और वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ उनका इल्हाक़ वो जारी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ जो है ना वो रुझान ज़्यादा नज़र हमें आ रहा है। मुराद रास जो हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, लेकिन उन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया और उन्होंने कहा कि इस पर हम सोचो विचार कर रहे हैं। हाशिम डोगर के मुतल्लिक़ भी यही कुछ जो है ना वो सियासी मंज़रनामे पर उनका भी तज़किरा हो रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी पार्टी को जॉइन नहीं किया। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मुराद रास की जानिब से कि अभी हम आपस में मशवरा मशाइख कर रहे हैं, तो जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। परवेज़ इलाही साहब पे बात करते हैं तो परवेज़ इलाही साहब ने तो ये कह दिया है कि वो पीटीआई से कहीं नहीं जा रहे और वो पीटीआई में रहेंगे। इसमें नाज़रीन ये है कि बाज़ ऐसे नाम हैं कि जो पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, वो पीटीआई में रहेंगे। जिन्होंने छोड़ना था वो छोड़ गए, जो मज़ीद भी कुछ नाम छोड़ेंगे, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो कि पीटीआई के साथ रहेंगे। और लेकिन आगे की आपको जो सूरत-ए-हाल है वो ये अगर बता दें तो मंज़रनामा ये है कि जैसा एक तो ये बाज़ नाम पीटीआई के साथ रहेंगे, सब नहीं छोड़ जाएंगे, और जो लोग जा भी रहे हैं, बाज़ लोग जिनकी तरफ से ख़्याल नहीं किया जाता कि पीटीआई छोड़ेंगे, अगर वो छोड़ भी रहे हैं, जो नज़रियाती लोग हैं, तो अगर वो छोड़ भी रहे हैं तो फिर भी उनका जो उनकी जो मोहब्बतें हैं वो पीटीआई के साथ रहेंगी। वो इमरान खान साहब के साथ उनकी मोहब्बतें रहेंगी। तो इस वक्त जो भी मामला चल रहे हैं परवेज़ इलाही के, वो भुगतने के लिए तैयार हैं। और एक तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मेहनत है सारी
परवेज़ इलाही साहब जो कर रहे हैं, ये आखिर किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, और वो मकसद जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो मोनस इलाही साहब के लिए वो कर रहे हैं, कि जो भी वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, पीटीआई के क़यादत छोड़ के जा रही है, अरेस्ट हो रही है, वो सारे मंज़र-ए-आम पर हैं। अब देखना ये है कि आने वाले जो हालात हैं वो परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, क्या वो स्टैंड ले सकेंगे कि नहीं, क्या वो भुगत सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल काम है स्टैंड करना। तो देखें आगे आने वाला वक्त क्या कहता है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।